तो बच्चों लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया था यूरेका सॉल्यूशंस। और इसमें अलग अलग लोगों की क्या डिमांड थी, बाय व्हाट मींस दे वांट टू इन्वेस्ट, उनको किस तरह के बेनिफिट चाहिए थे। तो हमने मिस्टर यूरेका के अकॉर्डिंगली ये सारी बातें एक्सप्लेन की थी। एंड आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है दैट वुड बी सो कॉल्ड SWP एज सच। तो आपने ये अलग अलग टाइप ऑफ प्लान्स पढ़ लिए थे म्यूचुअल फंड में। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इज दैट फंड जहां पे आपका सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट होगा शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज में। डेट फंड्स आर दोस टाइप ऑफ फंड्स चिल्ड्रन जहां पे आपका सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट होगा सो कॉल्ड किसी कंपनी के डिबेंचर्स में। बैलेंस फंड इज अ फंड जहां पे शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों में मनी इन्वेस्ट होगा। टैक्स सेविंग फंड्स इसकी जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो प्रिंसिपल मनी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बट देयर आफ्टर जो उसके रिटर्न्स होंगे दैट वुड बी टैक्सेबल। ओपन एंडेड फंड्स एनी टाइम यू कैन इन्वेस्ट, एनी टाइम यू कैन टेक आउट योर मनी। क्लोज एंडेड फंड पर्टिकुलर फिक्स डेट पे ही बच्चों इन्वेस्टमेंट होगा और उसी फिक्स डेट पे आप अपना पैसा निकाल सकते हो। ग्रोथ प्लान जो भी रिटर्न्स होंगे वो री इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे, आपको दिए नहीं जाएंगे, लॉन्ग टर्म के बाद ही आपको मिलेगा। डिविडेंड प्लान इन बिटवीन जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आई होप सो इन प्लान्स में किसी को कुछ भी समझने में खास प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। पुट द हेडिंग इन योर क्लास बुक कॉपीज टाइटल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ SWP, दैट इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बट फर्दर वील बी डूइंग इट टुडे। सो पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, concept of SWP within brackets, right? Working, put a dash, that is a hyphen, and write systematic withdrawal plan. Copy the heading quickly. चलिए, so write an example. Mr. X having rupees 20 lakh wishes to invest and get monthly returns from his investment. He invested rupees 20 lakh in, let us say, ICICI multi-cap SWP. His fund advisor will provide him rupees 20,000 per month for meeting his expenses. Quickly put this below. So now इसका फंड एडवाइजर करेगा क्या? Taking an example, children, the net asset value is, let us say, rupee 10. So the fund advisor invests rupees 20 lakhs and अगर 20 लाख को आप 10 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आएगा 2 लाख। 2 लाख यूनिट्स ऑफ ICICI मल्टी कैप is allotted to Mr. X. तो यहां तक बात सबको समझ में आ गई कि इसने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और एक यूनिट की जो नेट असेट वैल्यू है, सबको पता है नेट असेट वैल्यू क्या होती है। अगर कुछ लोग भूल गए हो तो प्रीवियस 2 लेक्चर देख सकते हैं। 10 रुपए नेट असेट वैल्यू थी, इसने 20 लाख रुपए अपना लगा दिया, तो टोटल चिल्ड्रन 2
लाख यूनिट्स इसे अलॉट कर दी गई हैं। अब ये 20 लाख रुपए 10 रुपए की एनएवी के हिसाब से 2 लाख यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया। एंड एवरी मंथ इसके फंड मैनेजर ने इसको 20,000 रुपए प्रोवाइड करने की बात की है। तो कैसे ये 20,000 इसको मिलेगा, लेट्स सी। इतना अपडेट कर लीजिए। नाउ चिल्ड्रन अस्यूम कि आपको अलग अलग एनएवीज पता है। 20,000 रुपए हर महीने इसको चाहिए, तो यूनिट्स कितनी हर महीने बेच दी जाए या खरीद ली जाए ताकि इसको 20,000 रुपए मिल पाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरा भी डिफिकल्ट नहीं है। मंथ से स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। आई एम टेकिंग अ होराइजन ऑफ 1 ईयर। मान लेते हैं अप्रैल में एनएवी हो जाती है 12 रुपए, मई में एनएवी 9 रुपए हो गई, जून में 8 रुपए हो गई, जुलाई में 7 रुपए, फिर 9 रुपए हो गई अगस्त में, सितंबर में अगेन 10, अक्टूबर में 11, नवंबर में फिर 9 रुपए हो गई, दिसंबर में 8, जनवरी में लेटेस्ट से 10 अगेन, फेब में मान लेते हैं 9 रुपए फिर से हो गई, और मार्च में 8 रुपीस। और हर महीने फंड एडवाइजर ने कितने पैसे देने की बात की है? द अमाउंट इज 20,000। तो फंड एडवाइजर करेगा क्या? 2 लाख यूनिट फंड एडवाइजर ने इसको दिलवाई है और हर महीने 20,000 रुपए देने की बात भी की है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने 2 लाख रुपए में ढेर सारा चावल खरीद लिया और अगले महीने से आप उस चावल को थोड़ा थोड़ा बेचते रहेंगे और इतना बेचते रहेंगे कि 20,000 रुपए हर महीने आपको मिलता रहे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये सारा चावल बिक जाएगा तो एक दिन तो पैसे ही खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बीच में चर्निंग होगी। क्या होती है चर्निंग? आई लेट यू नो। आप पहले इतना डेटा अपडेट करिए कि अप्रैल से लेकर मार्च तक एवरी मंथ द फंड एडवाइजर विल मेक मिस्टर एक्स अवेलेबल ₹20,000 और अलग अलग मंथ्स की आपको ये एनएवीज दी हुई हैं। तो इतना डेटा आप अपडेट करिए, देन आई लेट यू नो कि आगे वर्किंग चलती कैसे है। तो ये स्टोरी सबको क्लियर है। मिस्टर एक्स के पास 20 लाख रुपए थे और ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि इनको मंथली रिटर्न्स मिले, तो इन्होंने 20 लाख रुपए आईसीआईसीआई मल्टी कैप एसडब्ल्यूपी में लगा दिया और फंड एडवाइजर इनको 20,000 रुपए सो कॉल्ड हर महीने इनके खर्चे के लिए देगा। इस 20 लाख रुपए को जो इन्वेस्ट किया गया, 10 रुपए की एक यूनिट थी, तो नंबर ऑफ यूनिट्स 2 लाख मिल गई चिल्ड्रन। अब कैसे पैसे मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा चिल्ड्रन। एनएवी एक यूनिट की 12 रुपए है, तो 20,000 will be divided by so called 12 rupees. I repeat children, 20,000 will be divided by 12 rupees. तो जब आप इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो पता लग जाएगा कि कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी ताकि पैसे आ जाए। सो 1,667 यूनिट्स वुड बी सोल्ड। एक कॉलम और बना लेते हैं बच्चों, टाइटल्ड एज यूनिट्स लेफ्ट। बिकने के बाद कितनी यूनिट्स बचेंगी? तो टोटल 2 लाख यूनिट थी, आउट ऑफ दिस 1,667 यूनिट्स बिक गई, तो बची 1,98,333 यूनिट्स। तो अल्टीमेटली अब 1,98,333 यूनिट्स बची है और 1,667 सेल होकर 20,000 रुपी मिस्टर एक्स को प्रेजेंट मंथ का खर्चा चलाने के लिए मिल गया। यहां तक की मैथ सबको क्लियर हो गई? यहां तक की मैथ्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, यहां तक की मैथ्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो 2 सर। यूनिट थी, 20,000 रुपए अरेंज करने के लिए 12 रुपए एनएवी थी, तो हमने पहले 20,000 को 12 से डिवाइड किया, पता लगा 1,667 यूनिट्स आ गई। अगर 12 के हिसाब से बाजार में बेच दें तो 20,000 रुपए मिस्टर एक्स को मिल जाएंगे और टोटल 2 लाख यूनिट्स जो इसको खरीदवाई गई थी, आउट ऑफ दैट 1,98,333 यूनिट्स बची हुई हैं। सो अपडेट दिस। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों,
अगले महीने इन द मंथ ऑफ मे एनएवी कितनी नजर आ रही है आपको? इन द मंथ ऑफ मे बच्चों एनएवी कितनी नजर आ रही है? नेट एसेट वैल्यू, जिनकी आंखें काम कर रही हैं, मुंह काम कर रहे हैं, बता सकते हैं एनएवी कितनी? 9। 9। और इसके पास कितनी यूनिट्स अभी बची हैं? 1,98,333। तो अब यहाँ पे जो हमारा फंड एडवाइजर है ये थोड़ी सी अकल लगाएगा। ये क्या करेगा? ये इन यूनिट्स को सेल कर देगा। सर क्यों सेल कर देगा? मैं आपको बता रहा हूं क्यों सेल कर देगा। क्योंकि इसे अगले महीने आपको फिर 20,000 रुपए दिलवाने हैं। तो अब 20,000 रुपीज दिलवाने के लिए 9 रुपए वाली कितनी यूनिट्स बेची जाए ताकि आपको 20,000 रुपए मिल जाए? तो इफ वी डिवाइड 20,000 बाय 9, वैल्यू आ जाएगी चिल्ड्रन सो कॉल्ड 2,222 यूनिट्स। इतनी यूनिट्स ये बेची जाएंगी। अब आप कहेंगे सर पहले 1667 बेची, अब 2,222 बेची जा रही हैं। अकॉर्डिंग टू नीड 20,000 रुपए जितने में रेडी हो जाए उतनी यूनिट्स हम बेचेंगे। तो 20,000 रुपए इसको चाहिए और एनएवी 9 रुपए है। तो 2,222 यूनिट्स अगर 9 रुपए के हिसाब से बेच दी जाए बच्चों तो 20,000 अरेंज हो जाएगा। यहां तक अपडेट कर लीजिए। मैंने क्यों ये 2 बार यूनिट सोल्ड लिखा है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब बच्चों 2,222 यूनिट्स जब बिक गई तो 20,000 रुपए का जुगाड़मेंट हो गया है। 1,98,333 में 2,222 यूनिट्स जब बिकेंगी तो बच्चों 1,96,111 यूनिट्स आर लेफ्ट। इतनी यूनिट्स अभी भी इसके पास बची हुई हैं। थोड़ा सा स्टोरी में एक ट्विस्ट करूंगा। जून में बच्चों मान लेते हैं कि जो इसकी डेट है, जिस डेट को इसको 20,000 चाहिए हर महीने, दैट वुड बी ऑन 25th ऑफ द मंथ। हर महीने की 25 तारीख को इसे 20,000 चाहिए। जून में मान लेते हैं एक स्टोरी में ट्विस्ट करके, एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ एनएवी ड्यू टू सम रीजन बढ़ गई थी और ये 10 रुपए हो गई थी। आई रिपीट चिल्ड्रन, एनएवी ड्यू टू सम रीजन एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ बढ़ी हुई थी, मार्केट बढ़ गया और ये 10 रुपए हो गई। बट जिस दिन इसको 20,000 रुपए मिलने थे, दैट इज 25 तारीख को, उसके 1-2 दिन पहले एनएवी किसी रीजन से घट के 8 रुपए थी। ये स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप पोर्टफोलियो चर्निंग का एग्जाम्पल समझेंगे। अब तो सबको ये क्लियर हो गया, 20,000 रुपए के लिए 9 रुपए के हिसाब से 2,222 यूनिट बेची जाएंगी, 20,000 रुपए मार्केट से आएगा और मिस्टर एक्स को दे दिया जाएगा। और अब यूनिट्स जो बची वो बची 1,96,111। इतनी यूनिट्स अभी भी बची हुई है। इतना डेटा अपडेट करिए जल्दी। तो माय स्टोरी सेड कि हर महीने की 25 तारीख को फंड एडवाइजर ने 20,000 रुपए इसको दिलवाने हैं। बट जून में एट द स्टार्ट एनएवी किसी वजह से 10 रुपए हो गई और इसके पास अभी भी कितनी यूनिट्स हैं चिल्ड्रन? 1,96,111। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? यस सर। चलिए, अब 10 रुपए के हिसाब से ये सारी की सारी यूनिट्स बेच दी जाएंगी। आई सब विश कि सब लोग एक नोट लिखें। एट द स्टार्ट ऑफ जून 1,96,111 units would be sold at ₹10 each, realizing ₹19,61,110। 196,111 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19,61,110 रुपए इसके पास फिर से आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर इसने ये काम किया क्यों? ये काम इसने इसलिए किया क्योंकि मार्केट में एनएवी गिर रही है और अगर पैसे हम नहीं बढ़ाते अपने तो आने वाले टाइम में हर महीने ये 20,000 रुपए देना
मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो जून के स्टार्टिंग में अपॉर्चुनिटी फेवरेबल नजर आती है फंड मैनेजर को, 10 रुपए हो जाती है एनएवी। तो फंड मैनेजर क्या सोचता है कि 1,96,111 यूनिट्स हैं, चलो इन्हें बेच दिया जाए 10 रुपए के हिसाब से। तो हमारे पास 19,61,110 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। आफ्टर दैट व्हाट वुड बी डन, आफ्टर दैट व्हाट वुड बी डन, ध्यान से सुनिएगा। ऑन 23rd of June, rupees 19,61,110 would be reinvested at ₹8, जो मैंने आपको बताया एनएवी हो गई, फॉर बाइंग हाउ मेनी यूनिट्स। 8 रुपए के हिसाब से जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा बच्चों 2,45,139 यूनिट्स। अब ध्यान से सुनिएगा, जब 20 लाख रुपए स्टार्टिंग में लगा था तो 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख यूनिट खरीदी गई थी। ये कहानी याद है सबको बच्चों? जब 20 लाख स्टार्टिंग में लगा था तो 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख यूनिट्स खरीदी गई थी। दिस स्टोरी इज वेल अंडरस्टूड। Yes, sir. अब एनएवी बाजार में जब गिरी तो इसने जो यूनिट्स बची थी, दैट इज सो कॉल्ड 1,96,111, इन यूनिट्स को 10 रुपए में बेचकर वापस से 19,61,110 रुपए इकट्ठे कर लिए गए। अब जब बाजार बढ़ी थी तो हमने यूनिट्स बेच के पैसा जमा कर लिया। जब बाजार गिरा 8 रुपए हो गया तो हमने इस पैसे को फिर 8 रुपए के हिसाब से बाजार में री इन्वेस्ट कर दिया और 19,61,110 रुपीज में हमने फिर से 2,45,139 यूनिट्स खरीद ली। तो अब हमारे पास टोटल 2,45,139 यूनिट्स आ गई हैं। अब अगले महीने दैट इज इन द मंथ ऑफ जून 20,000 रुपए इसको दिलवाने के लिए 8 रुपए के हिसाब से हमें कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी ताकि हमारे पास 8 रुपए आ जाए? 2500 यूनिट चिल्ड्रन बेचेंगे तो हमारे पास 20,000 इकट्ठा हो जाएगा। 2,45,139 में 2500 यूनिट बिक गई तो बचा 2,42,639 यूनिट्स। Is that understood? Children, is that understood? अगले महीने 7 रुपए हो गई एनएवी, तो 20,000 रुपए इकट्ठे करने के लिए 2,857 यूनिट्स बेची जाएंगी। तो हमारे पास बचेगा कितना? 242,639 में 2,857 बेच दिया तो बचा बच्चों 2,39,782 यूनिट्स। तो जब भी मार्केट गिरेगा हम ज्यादा यूनिट्स खरीदेंगे और जब भी मार्केट बढ़ेगा इन दैट केस ऑल्टरनेटिवली अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, बाजार में एनएवी 8 रुपए थी, आपने 2,500 यूनिट्स बेच के 20,000 इकट्ठा कर लिया। बाजार में एनएवी 7 रुपए थी, मैंने बोला ना ज्यादा यूनिट्स बेचेंगे तो 2,857 यूनिट्स आपको बेचनी पड़ेगी। क्योंकि बीच में 10 रुपए जून में एनएवी जब आई तो हमने मौके पे चौका लगाया और 19,61,110 रुपए इकट्ठे कर लिए बाय सेलिंग 1,96,111 यूनिट्स। तो टोटल हमारे पास जो कॉर्पस पैसा इकट्ठा हो गया 19,61,110 रुपए, हमने उसको 8 रुपए के भाव से फिर इन्वेस्ट कर दिया बाजार में और अब यूनिट्स हमारी बढ़ गई। क्योंकि अगर लगातार हम ये काम नहीं करेंगे, इसको पोर्टफोलियो चर्निंग बोलते हैं, बाइंग सेलिंग, तो एक दिन यूनिट्स कम होकर 0 हो जाएंगी। तो बीच बीच में ये काम करना पड़ता है जब फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट फेवरेबल है। अगला काम हम ये सितंबर में करेंगे चलते हैं। तो लेट्स अपडेट दिस, फिर आगे चलते हैं। अगेन अगस्त में 20,000 दिलवाने के लिए 9 रुपए के रेट से 2,222 यूनिट्स बेचेंगे चिल्ड्रन। तो हमारे पास बचेंगी 2,00,000
37,560 यूनिट्स। कोई क्वेरी है तो पीपल कैन प्लीज आस्क। तो आपका फंड एडवाइजर एक तरह से ढेर सारा आटा खरीद लेता है और हर महीने थोड़ा थोड़ा आटा आपको देता रहता है। जब आटे का दाम बढ़ जाता है बाजार में, वो बड़ा बायर ढूंढ के सारा आटा बेच देता है। फिर जब उस महीने गिरता है तो वो वापस से खरीदता है। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि बाजार कब बढ़ेगा कब घटेगा। ये रिसर्च होती है इनके पास, पुराना डेटा ही यूज करते हैं। जैसे हम टेक्निकल शब्द सुनते हैं, तो डेटा को जब टेक्निकली एनालाइज करते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है टेक्निकल। तो दैट टेक्निकल वर्ड इज क्वाइट हैपनिंग हियर चिल्ड्रन। तो ये इनकी रिसर्चेज होती हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं लोग, पता लगता है कब बाजार बढ़ने वाला है कब बाजार घटने वाला है। कभी कभी दाव गड़बड़ भी पड़ जाता है, बट मेजोरिटी केसेस में पीपल आर हाईली लर्नेड एंड एजुकेटेड। आपके पैसे के नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है। आई एम नॉट सेइंग कि जीरो है, बट बहुत कम है। किसी महीने फंड एडवाइजर ये भी बोलेगा, यार इस महीने 20,000 नहीं दे पा रहे, 15,000 से काम चला लो, क्योंकि मार्केट थोड़ी गड़बड़ चल रही है, तो ज्यादा यूनिट्स बेचने का फायदा नहीं है, नुकसान होगा। तो कभी कभी ऐसा भी सोचना पड़ता है। सो प्लीज अपडेट टिल दिस। फिर सितंबर में वही कहानी करेंगे बच्चों जो हमने सो कॉल्ड जून में की थी। क्विकली चिल्ड्रन, अब सितंबर में बच्चों जो एनएवी है वो 10 रुपए है। मान लेते हैं कि सितंबर के स्टार्ट में जो एनएवी थी लेटेस्ट से वो 11 रुपए हो गई। सो व्हाट वुड बी डन एट द स्टार्ट ऑफ September? I repeat children, at the start of September हमारे पास 2,37,560 यूनिट्स हैं। These would be sold at ₹11 each, realizing ₹23,75,600। इतना पैसा इनको मिल जाएगा। अब ये क्या करेंगे? ऑन सो कॉल्ड 23rd of September, I repeat children, on 23rd of September ये वही काम करेंगे जो इन्होंने जून में किया था। ₹23,75,600 would be reinvested at ₹10 each for buying 2,37,000। चलें जस्ट होल्ड ऑन, एक यहाँ पे कैलकुलेशन का एरर लिख दिया मैंने, वेरी सॉरी। 237,560 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26,13,000 आएगा। बाय मिस्टेक मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 26,13,160। अब इस 26,13,160 रुपए को 10 रुपए के हिसाब से जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप टोटल यूनिट्स खरीदेंगे 2,61,316। अब फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्टार्टिंग में आपने 2 लाख यूनिट ली थी, फिर पोर्टफोलियो चर्निंग की तो 2,45,000 यूनिट हो गई आपके पास, और फिर पोर्टफोलियो चर्निंग की इस बार तो 2,61,316 यूनिट्स हो गई। तो बीच बीच में आपको नजर आ रहा होगा कि यूनिट्स बढ़ती जा रही हैं। तो ये काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये पोर्टफोलियो चर्निंग बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे तो सिर्फ यूनिट्स कम ही होती रहेंगी और एक दिन ये जीरो हो जाएगा। तो मेंटेनेंस के लिए ये काम बीच बीच में करना पड़ता है। जब लगेगा फंड मैनेजर को कि मार्केट गिर रहा है तो इन दैट केस वो फटाक से आपके यूनिट्स को बेचेगा नहीं, बट जब लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा तो आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट्स को उठा के बेच डालेगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, जब उसे लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा तो वो आपके एग्जिस्टिंग यूनिट्स को बेच देगा और ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेगा। फिर जब बाजार गिरा फिर उसने खरीद लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सितंबर में स्टार्टिंग में 11 रुपए एनएवी हो गई, उसे मार्केट फेवरेबल लग रहा था, उसने ये सारी की सारी 2,37,560 यूनिट 11 रुपए के भाव से बेचकर
26,13,160 रुपए इकट्ठे कर लिए। ये कहानी समझ में आ गई? दिस मैथ्स इज गोइंग वेल। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? 26,13,160 रुपए को 10 रुपए के भाव से रीइन्वेस्ट कर दिया और इसके पास यूनिट्स आ गई 261,316। अब अगेन बच्चों 10 रुपए के भाव से आपको 20,000 दिलवाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट इसे करना पड़ेगा और ये 2,000 यूनिट्स बेच देगा। 2,000 यूनिट्स बेचने के बाद बचेंगी 316 यूनिट्स। ये मैथ्स वेल अंडरस्टूड बाय ऑल चिल्ड्रन? चिल्ड्रन, दिस मैथ्स इज वेल अंडरस्टूड? जिनको आवाज नहीं आ रही वो मैसेज करें, जिनको आवाज आ Yes, रही मुंह से बोले। अब अगेन बच्चों 1818 यूनिट्स फिर से बेची जाएंगी अगले महीने आपको 20,000 रुपए दिलवाने के लिए। तो आउट ऑफ 2,59,316 1818 यूनिट्स बेच दी गई, तो 257,498 यूनिट्स आर लेफ्ट। इसी तरह से ये खेल बच्चों चलता रहता है। नवंबर में अगेन 9 रुपए 8 रुपए एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी SWP काम करती है बच्चों। तो 2000 यूनिट्स आपने यहाँ पे बेची, 1818 आपने यहाँ पे बेची एंड सो ऑन बच्चों। ऐसे ही ये SWP की स्टोरी चलती रहती है। बीच बीच में आपकी यूनिट्स बिकती रहती हैं, खरीदते रहते हैं ताकि आपको 20,000 मिलता रहे। बस आप कंपेयर करिए, स्टार्टिंग में 2 लाख यूनिट खरीदी गई थी, अप्रैल में बची थी 198 और पोर्टफोलियो चर्निंग बाइंग सेलिंग से इस समय 257 हो चुकी हैं आपके पास। गॉट इट? कोई क्वेरी है बच्चों तो प्लीज डू आस्क। मेरे एग्जांपल में तो चलन मार्केट कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, बट अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड बहुत महीनों के लिए इकट्ठा हो गया, जैसे कोविड पीरियड में हुआ था, लगातार मार्केट गिर ही रहा था 3 4 5 6 महीने तक, इन दैट केस फंड मैनेजर्स फंड एडवाइजर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई कुछ दिन के लिए होल्ड कर दीजिए और अपनी यूनिट्स को बेचकर पैसा मत लीजिए वापस, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, यूनिट्स लगातार कम होती जा रही हैं और आपका 20,000 रुपए देने के लिए हमें बहुत ज्यादा यूनिट्स बेचनी तो नहीं पड़ेंगी, यूनिट्स तो सॉरी बहुत ज्यादा यूनिट्स ही बेचनी पड़ेंगी। आई मे सस्पेक्ट। देख लीजिए यहाँ पे 20,000 रुपए दिलवाने के लिए 2222 यूनिट्स बिकी थी। यहाँ पे चिल्ड्रन 20,000 रुपए दिलवाने के लिए 2800 यूनिट्स बिक गई। देर आफ्टर जून में 20,000 रुपए दिलवाने के लिए हमने 2500 यूनिट बेची। तो जब जब मार्केट गिरेगा यूनिट बहुत ज्यादा बिकेंगी। जब बहुत ज्यादा यूनिट्स लॉन्ग टाइम के लिए बिकती जाएंगी तो स्टॉक ऑफ यूनिट्स बहुत ज्यादा गिर जाएगा। जब वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो आपको नुकसान होगा। तो वहां पे फिर फंड मैनेजर्स फंड एडवाइजर्स सजेस्ट अस कि होल्ड पे चले जाइए, अभी कुछ दिन के लिए पैसा मत निकालिए, क्योंकि पैसा निकालने का मतलब ज्यादा यूनिट बिकेंगी। ज्यादा यूनिट बिकेंगी तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, यूनिट्स रहेंगी नहीं आपके पास, तो कैसे आप सो कॉल्ड पैसे लेंगे? पीपल गॉट दिस लॉजिक? ये लॉजिक में अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। रिपीटिंग द टेक्स्ट अगेन चिल्ड्रन। मार्केट जब 12 रुपए की एनएवी पे था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 1667 यूनिट्स बेच के काम चल गया। और जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो फंड मैनेजर भी मौके पे चौका लगाता है। ये देखिए यहाँ पे जून के स्टार्ट में मार्केट 8 रुपए पे था, तो क्या किया इसने इसने 10 रुपए पे था, नॉट 8 रुपए, 10 रुपए पे था। तो इसने क्या किया, इसने 10 रुपए में सारी की सारी यूनिट्स बेच दी। फिर जब इसको एक्सपेक्टेड था कि भाई मार्केट एंड ऑफ द मंथ पे गिरेगा तो ये बेचेगा और सो कॉल्ड आपके लिए ज्यादा यूनिट्स का अरेंजमेंट हो जाएगा। मार्केट 8 रुपए पे चला गया, 2,500 यूनिट्स बेचनी पड़ गई आपके 20,000 के लिए। मार्केट 7 रुपए पे चला गया, 2,800 यूनिट बेचनी पड़ गई। तो मार्केट जब ड्रास्टिकली फॉल होगा आपके 20,000 फिक्स्ड अमाउंट के लिए ज्यादा यूनिट बेच के पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर ये ट्रेंड लॉन्ग चल गया बच्चों, 1-2 साल चल गया, तो फिर आपका फंड मैनेजर फंड एडवाइजर बोलेंगे प्लीज बी ऑन होल्ड, अभी पैसा मत लो, कहीं और से अरेंजमेंट करो। क्योंकि अगर मार्केट गिर रहा है 8 रुपए 7 रुपए तो हमें बहुत ज्यादा यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी। ज्यादा यूनिट्स बेचने में आपका जो बैलेंस ऑफ यूनिट्स है वो गिरता जाएगा और इन दैट केस एक दिन ये झटपट खत्म भी हो जाएगा। तो होल्ड पे चले जाइए
और कुछ दिन के बाद फिर से हम यूनिट्स बेच के आपको 20,000 देंगे। ये चीजें कोई भी फंड एडवाइजर या फंड मैनेजर आपको स्टार्टिंग में नहीं बताएगा, बट आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कल को जब मार्केट गिरेगा तो मेरे फिक्स्ड 20,000 के लिए बहुत ज्यादा यूनिट्स सेल करनी पड़ेंगी, और ये अगर लॉन्ग ट्रेंड चला गया तो ज्यादा यूनिट बिक बिक के टोटल स्टॉक ऑफ यूनिट बहुत कम हो जाएगा। व्हाट इट, तो फंड एडवाइजर की बात मानिए, फंड मैनेजर की बात मानिए और होल्ड पे चले जाइए। और इसमें सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूं, SWP में पैसा लगाने के 1 साल तक बच्चों पैसा निकालिए ही मत। जो भी आप ये 20,000 रुपए की अपनी पॉकेट मनी, घर का खर्च के लिए पैसा निकालेंगे, ऑलवेज स्टार्ट आफ्टर 1 ईयर। सर फायदा क्या होगा? 1 साल के अंदर अगर आप पैसा, जैसे आज आपने पैसा लगाया और अगले महीने नवंबर एंड से पैसा वापस लेने लग गए, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा बच्चों 15% प्लस सरचार्ज। बट अगर 1 साल आप रुक गए, आई रिपीट चिल्ड्रन, 1 साल आप रुक गए, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता, फिर वो छूट जाता है। फिर आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बट उसमें भी फायदा होता है। उसमें भी 1 लाख रुपए तक का गेन एनुअली एग्जेम्प्टेड है। और ये जितना आपने अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में पैसा लिया, ये लगभग इतना गेन बना ही नहीं पाएगा कि वो 1 लाख तक की लिमिट पे पहुंचे। और अगर पहुंच भी गया तो उसमें भी फिर आगे जुगाड़ पानी है, जिससे आपका टैक्स पूरा छूट जाता है लगभग। तो इसलिए ऑलवेज एंटर इनटू SWP प्लान, वेट फॉर 1 ईयर एंड देन स्टार्ट टेकिंग योर मनी आउट। तो टैक्स का एप्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, बर्डन जीरो होगा चिल्ड्रन। पहला दिव्य ज्ञान दे रहा हूं आपको। दूसरा चिल्ड्रन, जब भी मार्केट बहुत फॉलिंग डाउन हो और ये लॉन्ग ट्रेंड चल जाए, तो आपको पोजीशन अपनी होल्ड पे डाल देनी चाहिए, और आपको बाइंग मतलब सेलिंग या पैसे की चिंता कि हमें भी ऐसा 20,000 नहीं मिल रहा, नहीं करनी चाहिए। आपके पास अदर मीन्स ऑफ अर्निंग भी होना चाहिए। तो डोंट इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन SWP इन द लेटर ईयर्स ऑफ योर लाइफ व्हेन यू हैव सो मच कॉर्पस, सो मच मनी। कुछ पैसा बैंक की FD, पोस्ट ऑफिस का MIS, इन सब में भी लगा दीजिए कि भाई वहां से तो फिक्स मिल ही रहा है, उससे खर्चा पानी चलाइए। फिर मार्केट जब बढ़ेगा तो फंड मैनेजर मौके पे चौका खेलेगा, पहले तो आपकी गिवन यूनिट्स को बढ़े हुए दाम पे बेच देगा, ताकि उसके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, जैसे मेरे एग्जांपल में स्टार्टिंग में 2 लाख थी, फिर घट के 198, 196, फिर बढ़ के 2,45,000 हो गई, फिर घट के सो कॉल्ड 242, 239, 237, फिर 11 रुपए ने भी बढ़ी, इसने मार्केट में बेच के और यूनिट्स बढ़ा ली, आपकी 261 कर ली। फिर आप यूनिट्स बेच के फिर पैसा लीजिए। फिर जब मार्केट बढ़ेगा फिर फंड मैनेजर ये खेल खेलेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये काम फंड मैनेजर करता रहेगा, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। दे आर केप्ट फॉर दीज पर्पसेस ओनली। तो ऐसे चलता है बच्चों पूरा SWP प्लान अपना। नवंबर की कहानी पे आते हैं। 9 रुपए हो गई NAV, तो आपको अगेन 2,222 यूनिट्स बेच के पैसा दिलवाना पड़ेगा 20,000 रुपए। 257,498 में से 2222 माइनस कर लें, 2,55,276 यूनिट्स बैलेंस बची। 8 रुपए हो गया मार्केट का भाव। तो सो कॉल्ड अब बच्चों बिकवानी पड़ेंगी कितनी यूनिट्स? आपका 20,000 जुगाड़ करने के लिए 2500 यूनिट बचेंगी। कितनी आपके पास? 2,52,776 यूनिट्स। अगेन चिल्ड्रन मान लेते हैं कि जनवरी की स्टार्टिंग में NAV बढ़ गई 12 रुपए हो गई। कितनी हो गई चिल्ड्रन? 12 रुपए। तो यहां तक अपडेट करिए, फिर यही मौके पे चौके वाली स्टोरी आपको सिखाते हैं। तो बच्चों मैं सो कॉल्ड आगे मूव कर रहा हूं, जस्ट स्क्रॉलिंग दिस पेज अप। चलिए, what the fund advisor happens to do in the month of January. At the start of January children, आपके पास 2,52,776 यूनिट थी। These would be sold at ₹11 each, realizing how much? 2,52,776 यूनिट जब 11 रुपए के भाव से बिकेगी तो बच्चों 27,80,536 रुपए आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इस पे गेन हो रहा है
तो इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, बट उतना ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि गेन के अमाउंट में लगना है। आई रिपीट चिल्ड्रन, गेन के अमाउंट में। और आपने यूनिट ली थी 10 रुपए की स्टार्टिंग में और अभी 11 की बिकी, तो 1 रुपए का गेन है। आई रिपीट चिल्ड्रन, 1 रुपए का गेन है, तो 2,52,776 रुपए आपका गेन होगा। इस पे डेफिनेटली 15% आपका STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। बट अगेन उससे कहीं ज्यादा आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा क्योंकि टैक्स तो 15% लगना है, तो टोटल कमाई का 15% गया, 85% तो स्टिल आपके पास है। तो टैक्स इम्प्लीकेशन की बात अभी हम नहीं कर रहे। देयर आफ्टर चिल्ड्रन, ऑन 23 जनवरी आपको पैसा दिलवाने की डेट से 2 दिन पहले ₹27,80,536 would be reinvested at ₹10 each for buying so-called 2,78,054 राउंड ऑफ कर दिया मैंने यूनिट्स। खोपड़े में बात गई। चलो, कितनी यूनिट्स खरीद ली जाएंगी? 2,78,054 और 10 रुपए के रेट से आपको 20,000 दिलवाने के लिए 2,000 यूनिट्स इसमें से झटपट बेच भी दी जाएंगी, तो बचेंगी बच्चों 2,76,054 यूनिट्स। ध्यान से देखिए, मार्केट बढ़ा, इसने फिर मौके पे चौका लगाया और आपके लिए जुगाड़मेंट कर लिया 276। कहा अप्रैल में 2 लाख यूनिट चल रहे हैं, 7-8 मंथ्स के बाद आपकी यूनिट्स स्टैंड कर रही है 276 पे। तो सो कॉल्ड आपने यहाँ पे 2,222 यूनिट्स बेची, हेयर 2,500, यहाँ पे बेचनी पड़ी 2,000 यूनिट्स। फरवरी में बाजार बढ़ के 9 रुपए हो गई, अगेन आपके लिए 2,222 यूनिट्स फिर से बेची जाएंगी। बैलेंस कितना बचेगा? इट इज 273,832 यूनिट्स आफ्टर सेलिंग 2022। 8 रुपए का बाजार हो गया, फिर से 2,500 यूनिट्स बेचनी पड़ेगी आपके सो कॉल्ड 20,000 रुपए के इंतजाम के लिए। तो इनके पास बच जाएंगी 2,71,332 यूनिट्स। अब बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं, अप्रैल नेक्स्ट ईयर द टोटल अमाउंट ऑफ यूनिट्स जो अभी भी बची हुई हैं, दैट इज 2,71,332। अभी भी इतने यूनिट्स बचे हैं। और अगर आपने SWP मेरे हिसाब से 1 साल के बाद स्टार्ट किया, तो बीच बीच में जब जब मार्केट बढ़ेगा आपका फंड एडवाइजर यूनिट्स बेच के आपका पैसा बढ़ाएगा, और जब जब मार्केट गिरेगा आपका फंड एडवाइजर यूनिट्स, मतलब फंड मैनेजर इन द सेंस फंड एडवाइजर बोलेगा ये काम करने को, नहीं बोलेगा तो फंड मैनेजर को पता ही करना है मेरे को ये काम। तो फिर से सुन लीजिए, जब जब मार्केट बढ़ेगा वो आपकी यूनिट्स बेच के आपका पैसा बढ़ाएगा, जब जब मार्केट गिरेगा उसी बढ़े हुए पैसे को लगा के वो आपकी यूनिट्स बढ़ाएगा। तो आई रिपीट अगेन, whensoever market increases, the fund manager will be selling the units and increasing your money, and when market goes down, that increased money would be reinvested into the market, और वो बढ़ा हुआ पैसा ज्यादा यूनिट्स लेके आएगा। तो 1 साल के बाद इतनी ग्रोथ आपको मिल चुकी होगी कि बीच में अगर लॉन्ग ट्रेंड डाउनफॉल भी आ रहा है तो आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, जब मार्केट बढ़ेगा फंड मैनेजर आपका यूनिट बेचकर पैसा बढ़ाएगा, फिर मार्केट गिरा वो उस पैसे से गिरी हुई मार्केट में ज्यादा यूनिट्स खरीद के आपकी यूनिट्स को बढ़ाएगा, ताकि कल को अगर लॉन्ग ट्रेंड डाउनवर्ड हो गया तो आपको नुकसान ना झेलना पड़े। कहानी समझ में आ गई बच्चों, हाउ डज SWP वर्क्स? तो मार्केट बढ़ने पे वो यूनिट्स बेच के पैसा बढ़ाता है, मार्केट गिरने पे उसी बढ़े हुए पैसे को इन्वेस्ट करके यूनिट्स बढ़ाता है। और याद रखिएगा हमेशा 1 साल के बाद ही विड्रॉल स्टार्ट करिएगा।
आई होप सो एवरीबडी अंडरस्टूड कि SWP क्या होता है चिल्ड्रन। तो सबको ये कहानी समझ में आ गई। पब्लिक प्रोविडेंट फंड हम पढ़ चुके थे, SIP पढ़ चुके थे, SWP अंडरस्टूड। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था चिल्ड्रन। पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग स्कीम, ठीक है, अच्छा है, कोई बहुत खराब नहीं है। हम मैक्सिमम चिल्ड्रन 15 लाख रुपीस अगर दो लोगों का ज्वाइंट अकाउंट है, और अगर ज्वाइंट अकाउंट नहीं है तो 9 लाख रुपीस इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एन इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट 9 लाख रुपीस, दो लोग मिलके इन्वेस्ट कर सकते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज 15 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बुक अपडेटेड नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे 8% नजर आ रहा है। एल्स चिल्ड्रन जो इंटरेस्ट इस समय है दैट इज 6.7% पर एनम एंड इट इज पेड मंथली। आपको हर महीने ये पैसे मिलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया चिल्ड्रन, तो 9 लाख का कैलकुलेट कर लीजिए आप, 6.7%, 60,300 डिवाइडेड बाय सो कॉल्ड 12, तो 5,025 रुपए आपको एक महीने में मिलेंगे। तो गो डिपॉजिट इनटू पोस्ट ऑफिस 9 लाख रुपीस, 6.7% कैलकुलेट किया जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे और हर महीने आपको दे देंगे। अगेन वेरी लेस, 6.7 होता ही क्या है, बट चिल्ड्रन रिस्क भी तो नहीं है ना। तो सम मनी कुड बी इन्वेस्टेड हेयर और बाकी SWP। जब SWP में मार्केट लॉन्ग डाउन ट्रेंड जाए तो आप सिर्फ यहीं से पैसे निकाल के अपना काम चला लीजिए। गॉट इट क्लियर? और सो कॉल्ड जब मार्केट अप ट्रेंड पे जाए तो पता है भाई SWP से आपको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ गई बात? पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज पोस्ट ऑफिस MIS? ये लिख लीजिए, 15 लाख ज्वाइंट अकाउंट, 9 लाख इंडिविजुअल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7%, पेबल मंथली। Mrs. Rashmi Tripathi, homemaker, wants to save for daughter's wedding. She manages to save some money almost every month, but फिक्स नहीं है कितना सेव करें, कभी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कभी कम है। तो यूरेका कह रहे हैं कि भाई वेडिंग के लिए सेव करना है तो गो फॉर इन्वेस्टिंग गोल्ड बेसिकली। गॉट इट? So buying jewelry is not equivalent to investing in gold. Why it is not equivalent, children? Because jewelry जब आप खरीदते हैं तो आपको पे करना पड़ता है बच्चों वेरी हैवी ड्यूटी मेकिंग चार्जेस। लोकल ज्वेलर अराउंड 15% के आसपास चार्ज करेंगे जो थोड़े जेन्युइन होंगे, और जो थोड़े चीट टाइप्स होंगे ये तो समझ लीजिए 25%। और ये बाकी भी जो ब्रांड्स बड़े बड़े हैं ये भी अराउंड 30% मेकिंग चार्ज लेते हैं चिल्ड्रन। तो सर क्या करें अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है? गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट करिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। ये हमारा अगली क्लास का लेक्चर होगा, ये आपकी इस बुक में नहीं दिया बट ये आउट ऑफ द वे है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करिए। यू कैन इन्वेस्ट इन चिल्ड्रन डिजिटल गोल्ड और यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड कॉइन्स, बट कॉइन्स में भी प्रॉब्लम है चिल्ड्रन। 8% का आपको मेकिंग चार्ज इंक्लूडिंग GST देना पड़ेगा। मतलब 5% का चार्ज, स्टैंपिंग चार्ज जिसको बोलते हैं मेकिंग चार्ज की तरह ही होता है, और 3% का GST। ये लोकल मार्केट में चलता है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये लगभग 8% तक का मेकिंग चार्ज आपसे ले लेते हैं और 3% की GST, तो 11% तक के चार्जेस ये आपसे ले लेते हैं। तो इसलिए जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो गोल्ड में, इन्वेस्ट इन SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड चिल्ड्रन, और इन्वेस्ट इन डिजिटल गोल्ड। बस इन्हीं दो में गोल्ड को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा गोल्ड में, तब तो एडवांटेज है। ज्वेलरी खरीद के आप सोचेंगे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं बच्चों, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है, क्योंकि मेकिंग चार्जेस इतने देने पड़ जाते हैं। कल को जब आप इन्हें बेचने जाएंगे तो ये 30-35% तो पैसा आपका मिलेगा ही नहीं। तो एक तरह से गोल्ड अगर हर साल 11-12% बढ़ भी रहा है और आपने 35-36% मेकिंग चार्ज वगैरह दे दिया, तो 3 साल की ग्रोथ तो शॉपकीपर नहीं आपकी। तो ऑलवेज इफ यू विश टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, इन्वेस्ट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और डिजिटल गोल्ड। नेवर गो फॉर ज्वेलरी। ज्वेलरी इज नेवर एन इन्वेस्टमेंट चिल्ड्रन। जो लोग कहते हैं कि भाई ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें, ये एकदम बेवकूफी का काम है। ज्वेलरी सिर्फ पहनने के काम आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। समझ में आ गई गोल्ड की असलियत? जो गोल्ड की असलियत समझ गए सब लोग? मिस्टर गुरप्रीत सिंह वेल्दी बिजनेसमैन है। शेयर्स, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, हर जगह इन्होंने पैसा लगाया, टैक्स सेविंग में भी। बट अब ये चाहते हैं कि इन्हें अच्छा रिटर्न मिले,
इनको कोई चिंता नहीं है जल्दी पैसा मिले, ही कैन इन्वेस्ट मनी फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। 20-25 साल का अगर आपका होराइजन है इन्वेस्टमेंट का, देन चिल्ड्रन रियल एस्टेट इज गुड, क्योंकि रियल एस्टेट 2-4 साल में कभी बढ़ के आपको पैसा दे ये जरूरी नहीं है। बट अगर 20-25 साल आप वेट कर सकते हैं, देन रियल एस्टेट साउंड्स टू बी अ वेरी 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 गुड इन्वेस्टमेंट। व्हाट इट रेंटल एक्सपेंडिचर, दैट इज आपकी इनकम हो सकती है, जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी वो बढ़ेगी, और अगेन पैसा बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो ही जाएगा। बट अगेन चिल्ड्रन माइंड इट, जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, नेवर कीप अ शॉर्ट टर्म होराइजन कि आज लैंड खरीदा, फ्लैट खरीदा, 2 साल बाद बेच लेंगे, ग्रोथ ना के बराबर देगा। बट अगर लॉन्ग टर्म होराइजन आपका है, आपने 15-20 साल सोचा हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए, देन इट इज वेरी 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 गुड एज सच। Mr. Roshan Vesuwala, 30-year working professional. His family includes wife, who's a housewife, homemaker, और 7 साल की बच्ची है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए कि अगर डेथ हो जाए तो क्या हो, तो ही शुड गेट एन इंश्योरेंस। और किस तरह का इंश्योरेंस? ओनली टर्म इंश्योरेंस। इसके अलावा किसी भी तरह का लिया गया इंश्योरेंस सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को फायदा देगा, इंश्योर्ड पर्सन को कभी नहीं देगा, कभी नहीं। और टर्म इंश्योरेंस के बारे में मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आप फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर जरूर रेफर करें टर्म इंश्योरेंस जानने के लिए। व्हाट इट, तो इंश्योरेंस की बात हम आगे करेंगे चिल्ड्रन इन आर अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर। अलग अलग तरीके की कैसी पॉलिसीज होती हैं, कैसे एजेंट्स फूल करते हैं लोगों को, तो आपको चंगुल में नहीं फंसना है, आपको बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बनना है। तो आई होप सो SWP was quite interesting. Recording would be updated very shortly children, very shortly updated. Some Wi-Fi issues are there, update बहुत shortly हो जाएगा ये। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ कमेंट, और खराब लगा हो तो सिर्फ लाइक एंड फॉरवर्ड टू अदर्स ऑल्सो।